इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब शुरू हो चुका है चुनाव धमाका। चुनाव से जुड़ी विस्फोटक ब्रेकिंग न्यूज का स्पेशल बुलेटिन। बैटल ऑफ बंगाल में आज टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जीत को लेकर क्या नया दावा किया, चुनाव आयोग पर क्या नए आरोप लगाए, आज किस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सीधा वार किया, तो पलटवार में बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आया, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का वोटर टर्नआउट ट्रेंड जान लीजिए। कोरोना महामारी के बीच आज पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग हुई। बंगाल में 7वें राउंड में आज 34 सीटों के लिए 75% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग मुर्शिदाबाद में हुई। मुर्शिदाबाद की 9 सीटों के लिए 80.37% वोटिंग हुई। दक्षिण दिनाजपुर की बात करें 6 सीटों के लिए 80.25% वोट डाले गए, जबकि पश्चिमी बर्धमान में 70.25% वोटिंग हुई। मालदा की बात करें तो 6 सीटों के चुनाव में 79% वोट डाले गए, जबकि दक्षिण कोलकाता जो शहरी सीट है वहां सबसे कम वोटिंग हुई। दक्षिण कोलकाता की 4 सीटों पर सिर्फ 60% वोटिंग हुई। कोलकाता में इस वक्त कोरोना को लेकर दहशत है। टेस्ट होने पर हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है। पिछले 2 दिनों में 15,000 से ज्यादा केस यहां आए हैं। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के भवानीपुर में वोट डाला। वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी किया। ममता बनर्जी आज जब वोट देकर बाहर निकली तो इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने उनसे सवाल पूछा कि आज की वोटिंग के बाद वो क्या कहना चाहती हैं। जरा देखिए ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया। और आप देखिए कि सीएम ममता बनर्जी ने वोटिंग कर दी है और अब उन्हें लाया जा रहा है। मैडम ने वोट कर दिया है और मैडम अब दीदी 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 तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया ममता बनर्जी ने और उन्होंने कहा कि तृणमूल विन्स। तो उन्होंने जब हमने उनसे सवाल पूछा इंडिया टीवी ने तो ममता बनर्जी ने विक्ट्री साइन दिखाई और साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। और भवानीपुर में ममता बनर्जी से घंटों पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के बाद अभिषेक ने विक्ट्री का साइन दिखाया, जीत का दावा किया। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला किया है। अभिषेक ने कहा कि बंगाल चुनाव में इलेक्शन कमीशन की भूमिका सवालों के घेरे में है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच 8 चरणों में चुनाव करवाना ठीक नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बाकी सभी दलों की मांग को ठुकरा दिया। भाई चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। सारे राजनीतिक दल चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो सबने लिखा है सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। Whatever little I have gathered by meeting people across the length and breadth of the state, and there are 2 more phases of polling left. Today we are on the 7th phase of the polling, and Bengal has already completed polling in about 213 odd seats. And from whatever little I have gathered in my own experience and wisdom, I am extremely confident that Mamata Banerjee is going to come back with 2/3 majority. और बंगाल में 7वें दौर के मतदान के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस की हार का ऐलान कर दिया। जेपी नड्डा ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, तभी बहाने बना रही हैं। हारने वाले खिलाड़ी अंपायर पर उंगली उठाते हैं। बीजेपी ईवीएम पर या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाती है। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता चुनाव हार रही हैं, इसलिए हताशा में अंपायर पर उंगली उठा रही हैं। जरा सुनाते हैं आपको क्या कहा जेपी नड्डा ने। अंपायर को दोष वो खिलाड़ी देता है जो चुनाव हार रहा होता है या खेल हार रहा होता है। हमने कभी नहीं हम वो उनमें से नहीं है कि जीत गए तो हम शहंशाह नहीं तो ईवीएम। ये वो लोग हैं जो जब तक ये चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं तब तक इलेक्शन कमीशन अच्छा है और आज ये साफ दिख रहा है कि हार उनके चेहरे पर साफ दिख रही है।
जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है और प्रधानमंत्री उसी तरह पूरे बंगाल का विकास करेंगे जिस तरह से बाकी देश का कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी। बीजेपी का नारा साफ है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। स्वच्छ प्रशासन देंगे, सुशासन देंगे और सुशासन के साथ साथ जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। तो सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के हमने चुनाव को लड़ा। पॉजिटिव दृष्टि को ध्यान में रखकर के, रचनात्मक दृष्टि को हमने अपने चुनाव का तरीका रखा। वहीं हमने सोनार बंगाल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोनार बंगाल की बात की, असोल परिवर्तन की बात की। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बाहरी पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म करके बंगाल के नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी को बंगाल की माटी की चिंता है। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, ये हमने कहा और इसके लिए मोदी जी ने अपना विल पावर, पॉलिटिकल विल दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। अमित शाह जी ने रणनीति बताई, धारा 370 धाराशाही हुआ। वो बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। हम भीतरी हैं, हम बंगाल के हैं, हम बंगाल की माटी की चिंता करते हैं। ये हमने कहा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। हमने बंगाल को कितनी के गौरव के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। और आपको बता दें, कोलकाता में कोरोना को लेकर दहशत है क्योंकि वहां टेस्ट होने वाला हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। आज मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बहुत सख्त टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट को लेकर एक याचिका दायर हुई थी। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 मई को काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं, उसको सख्ती से लागू किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई, कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई है और आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी को हथियार बनाकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर अटैक किया। ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो सुनिए। আমি প্রথমে ম্যাড্রাস হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। ম্যাড্রাস হাইকোর্টে খুব পরিষ্কারভাবে বলেছে যে ইলেকশন কমিশন তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এত আমরা বারবার বলেছিলাম, অন্যান্য জায়গায় তো বুঝলাম তামিলনাড়ুতে একটা ফেজ হয়েছে, কেরালায় একটা ফেজ হয়েছে, আসামে 2টো ফেজ হয়েছে, তাহলে বাংলায় 8টা ফেজ কেন? বাংলার মানুষকে মেরে ফেলার জন্য? আপনারা কি করেছেন? 2 লক্ষ পুলিশকে নিয়ে এসছেন বাইরে থেকে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, তাদের কোভিড ছড়াচ্ছে চারিদিকে। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए क्यों कैलाश विजयवर्गीय ने ममता की सरकार को नाकाम सरकार कहा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।